हेलो गाइस, तो हमारे पास एक मिठाई की शॉप से पहला ऑर्डर लग चुका है। टाइम हो गया है 5:30 और 5:30 से हम 12 बजे तक का काम करने वाले हैं। तो पहला ऑर्डर में लगा है 6 किलोमीटर पिकअप है और डिलीवरी 5 किलोमीटर है समथिंग। तो 11 किलोमीटर का 66 रुपीज़ है ना। आज शाम को 7 से 12 के बीच में 20 रुपये पर ऑर्डर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो उसके लिए मैं शाम को आया हूँ, बट चाहता तो मैं दिन में भी आ सकता था, बट मन नहीं कर रहा था क्योंकि मौसम ख़राब था। अभी भी देख पाएंगे कि मौसम ख़राब ही है, बट हमने कहा अच्छा क्यों ना स्टार्ट किया जाए काम। ठीक है, तो अब पहला ऑर्डर 5:30 बजे लगा है, तो इसको 6:30 बजे के पहले ख़त्म करना है और 2 ऑर्डर कर लेना है, मतलब 7 से पहले, वरना फिर 7 के बाद ही ऑर्डर सारे उठाएंगे क्योंकि 7 के बाद ही मिलेगा पैसा। उसके पहले वाले ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। लंच में भी ऑफ़र था, बट लंच का मुझे नहीं करना था, तो इसलिए मैं नहीं किया। डिनर में 25 रुपये मिलने वाला है, लंच में शायद 20 रुपये था। हाँ, लंच में 20 रुपये था और डिनर में 25 रुपये, तो इसलिए मैं डिनर वाला ही करूँगा और इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मतलब लंच वाला मैंने छोड़ दिया है। तो 7 बजे के बाद 25 रुपये पर ऑर्डर एक्स्ट्रा जो मिलेगा, वो एक्स्ट्रा रुपये जो है ना, वो कल की अर्निंग में ऐड होगा, तो आज नहीं शो होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आज का जो ब्लॉग है वो मैं कल का मिला के एडिट कर लूँ, उसके बाद ही आपको दिखाऊँ, ताकि आपको जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो दिख सके, वरना अभी तो शो नहीं होगी है ना। तो ये पूरा ब्लॉग कल आफ्टरनून में पड़ेगा, तो दोनों चीज़ें अर्निंग और एक्स्ट्रा भी ऐड हो जाएगा, तभी मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो चलिए फ़िलहाल पहला ऑर्डर उठाते हैं और देखते हैं कि क्या सीन रहता है, कैसे रहता है आज का दिन। मुझे नहीं लग रहा कि आज ज़्यादा अर्निंग हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आज पर्व का मतलब माहौल है या त्यौहार का दिन है, तो शाम को सबके यहाँ मतलब सबके यहाँ छुट्टी है ना, तो मैं भी ऑर्डर ज़्यादा भी मिल सकते हैं क्योंकि छुट्टी भी है, तो लोग घर पे ही रहेंगे तो ऑर्डर ज़्यादा आ सकते हैं। चलो देखते हैं, फ़िलहाल आज ज़्यादा ऑर्डर आते हैं कम आते हैं, वो भी डिसाइड हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी ख़त्म करता हूँ और रेस्टोरेंट पहुँच के ऑर्डर पिक करता हूँ, तब आपको वीडियो दिखाऊँगा। ठीक है, तो ये रहा सामने हमारे श्री गणपति स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। यहाँ से ऑर्डर पिक करना है हमको और डिलीवरी देखते हैं कहाँ जाना है। जब पिक कर लेंगे तभी शो करेगा ना। तो यहाँ पे ऑर्डर मिलता है, उधर रेस्टोरेंट है हमको। अरे पाव भाजी, तो जो मेरा पहला ऑर्डर लगा है ये है कैंट का। तो हमें जाना है कैंट, कमांड हॉस्पिटल के आसपास जाना है, मतलब हाँ ये कमांड हॉस्पिटल है, उसके शायद अंदर जाना है। $5.9। चलो वहाँ से जल्दी सदर का या मतलब आराम से वहाँ से ऑर्डर मिल जाएंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा। तो टाइम हो गया है 5:40, 24 पे निकले थे, 40 पे पिक कर लिया और हम जस्ट निकल रहे हैं डिलीवरी के लिए। डिलीवर करने के बाद ही आपको मिलेंगे। तो पहला ऑर्डर हमको असाइन हुआ था 5:23 पे और 5:37 पे हमने इसको पिक कर लिया था और पूरा 6 बजे मैंने इसको डिलीवर कर दिया था। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर बच चुका है और ये लगा है शर्मा जी की चाय। शर्मा जी की चाय पिकअप 5 किलोमीटर था और डिलीवरी 4 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर का मतलब 60 रुपये दिखा रहा था, बट इस समय बारिश हो रही है तो उसका रेन सर्ज 10 रुपये एक्स्ट्रा मिला के 70 रुपये की अर्निंग शो करता है। तो फिलहाल अभी मैं सदर आ चुका हूँ और जा रहा हूँ शर्मा जी की चाय पिक करने। शर्मा जी की चाय से हमने ऑर्डर पिक करके ये दिया था कपूरथला में। तो इसको 6:06 पे हमें असाइन हुआ था और 6:16 पे मैंने पिक किया और 6:29 पे इसको भी डिलीवर कर दिया। तो ये ऑर्डर मैं डिलीवर नहीं कर पाया था, उससे पहले ही एक मल्टी लगा दिया टुंडे कबाबी से। ठीक है, तो ये कपूरथला से इसको पिक करना था और ओल्ड लेबर कॉलोनी में देना था। तो ये 6:55 पे मैंने इसको भी डिलीवर कर दिया था। फिर चौथा ऑर्डर मुझे 6:57 पे ही लग गया, 2 मिनट बाद ही, जबकि मैं नहीं चाहता कि ये लगे, क्योंकि मैं सोच रहा था 7 बजे से लगे ताकि 25 रुपये पर ऑर्डर मुझे एक्स्ट्रा मिलने लगे, बट यहाँ पे गलती हो गई, 6:57 पे ऑर्डर आ गया और मैंने तुरंत पिक कर लिया, तो 6:58 पे पिक होगा। 2 मिनट की वजह से मेरा 25 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है,
तो इसको मैंने 7-9 पे पिक कर लिया था। ये था शर्मा जी की चाय, हजरतगंज से लगा था मेरा, जनेश्वर मिस पार्क के पास देना था इसको। तो इसको मैंने 7:30 पे डिलीवर कर दिया था, ठीक है। तो फिर 7:34 पे मुझे मनीष ईटिंग पॉइंट से लग गया था ऑर्डर, जो कि 25 रुपये एक्स्ट्रा से ऐड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से 5वें ऑर्डर से मैंने किया था 13 ऑर्डर, मतलब 9 ऑर्डर हमने जो किया था ना, तो वो थे हमारे 25 रुपये इंसेंटिव वाले, ठीक है। तो अब उनकी बारी आ रही है। तो ये समझ लो मेरा 5वां ऑर्डर था, मनीष ईटिंग पॉइंट से लगा था 7:34 पे, और मैंने इसको 7:42 पे कलेक्ट कर लिया था। और जिनी गर्ल्स हॉस्टल अहिमामो देना था इसको, 7:56 पे मैंने इसको डिलीवर कर दिया था। अहिमामो से मैं निकल के गोमती नगर की साइड निकला था है। जैसे ही निकला तो 8:06 पे मेरे पास तुरंत ऑर्डर फिर लग गया था। ये था ओपन एयर रेस्टोरेंट से, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा था। तो 8:25 पे मैंने इसको भी पिक कर लिया था और इसको 8:43 पे डिलीवर कर लिया है ना। तो ये हमारा समझ लो दूसरा ऑर्डर था, जो कि मतलब 2 घंटे लग गए थे 2 ऑर्डर करने में। 8:43 पे डिलीवर किया और 8:44 पे मेरे पास, मतलब 8:44 पे तुरंत लग गया क्लासिक रेस्टोरेंट से, जिसमें 5 गुलाब जामुन थे जो कि तुरंत पैक हो गए थे। तो मैंने 8:51 पे इसको ले लिया था, मतलब पिक कर लिया था। और 3.5 किलोमीटर डिलीवरी थी ना, विकास नगर में देना था। 9:03, 15 मिनट के अंदर अंदर समझ लो इसको हमने डिलीवर कर लिया था। चौथा ऑर्डर लग गया था, ये था 9:05 पे टुंडे कबाबी, ठीक है। ये हमें 8.5 किलोमीटर IIM पे डिलीवर करना था, जिसको डिलीवर करने में मुझे 8 देखो 9:05 पे लगा था, 9:17 पे मैंने पिक कर लिया था इसको और 36 पे डिलीवर कर लिया, मतलब 9:30 बजे समझ लो इसको मैंने एक तरह से डिलीवर कर लिया। और उसके बाद 9:36 के बाद मुझे लगभग 5 मिनट इंतजार करने के बाद 9:41 पे महाराजा चाप से लगा था। ये 6 किलोमीटर पिकअप था और 4.5 किलोमीटर डिलीवरी थी, ठीक है। तो ये 10 बजे हमने इसको भी डिलीवर कर लिया। 9:41 पे लगा, 52 पे पिक किया और 10:01 पे मैंने इसको डिलीवर कर दिया, है ना। तो ये हमारा 5वां ऑर्डर था। तो 10:04 पे फिर से ऑर्डर लग गया हमारा कैफे रोस्ट एंड डाइन लॉन्च। तो ये 8 किलोमीटर पिकअप था, जो कि आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से पिकअप होता है। 8.5 किलोमीटर का पिकअप था और 6 किलोमीटर की डिलीवरी थी, ठीक है। ये आई थिंक 92 का ऑर्डर था, 92 रुपीज़ का। तो ये हमने 10:04 पे अलॉट हुआ था मेरे को, और 10:28 पे मैंने इसको पिक किया और 10:38 पे डिलीवर कर दिया। तो क्योंकि डिलीवरी टाइम बहुत कम है, क्योंकि पूरा सुनसान रास्ता था। उसके बाद तुरंत ही मेरे पास महालक्ष्मी स्वीट एंड रेस्टोरेंट से लग गया था 10:43, 5 मिनट बाद ही समझ लो लग गया था। तो 10:43 का लगा था, मैंने 10:58 पे इसको पिक कर लिया था और 11:10 पे इसको डिलीवर भी कर दिया। और ये हमारा 7वां ऑर्डर था। तो 11:10 पे इसको डिलीवर कर लिया था। उसके बाद सबवे से मेरा ऑर्डर लगा था 11:19, 9 मिनट इंतज़ार किया मैंने टेढ़ी पुले चौराहे पे। तब मेरे पास ये लगा उमराव मॉल से, ठीक है। तो ये था पिकअप डिस्टेंस 5 किलोमीटर और डिलीवरी था 3.5 किलोमीटर। तो इसमें थोड़ा वेट करना पड़ गया था मुझे, लगभग 5 से 8 मिनट। 11:19 पे लगा था और 11:36 पे इसको कलेक्ट किया और 46 पे मैंने इसको डिलीवर भी कर दिया, है ना। तो ये हमारा 8वां ऑर्डर था। अब बात करते हैं लास्ट ऑर्डर की। तो ये लास्ट ऑर्डर हमारा जो 9 ऑर्डर था ना, ये 11:59 पे लगा। सोचो जस्ट 1 मिनट पहले लगा और मैंने तुरंत इसको पिक भी कर लिया। फिर इसको मैंने 12:03 पे कलेक्ट कर लिया था और 12:16 पे इसको डिलीवर कर दिया था। तो ये 12:16 तक समझ लो मैंने काम किया और ये मैंने 9 ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। 9 और एक तरह से टोटल ऑर्डर की बात करें तो ये 13वां। तो इस तरह से मैंने आज ओवरऑल 7 घंटे ऑनलाइन रहा, क्योंकि मैं 5:15 बजे ऑनलाइन आया था, 10 मिनट बाद मुझे ऑर्डर मिला था, मतलब 5:15 पे समझ लो ऑनलाइन आया था और 5:24 पे मेरे पास पहला ऑर्डर लग गया था, ठीक है। तो 5:24 में मैंने करना स्टार्ट किया और 12:16 तक लास्ट किया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मैं पूरे 7 घंटे काम किया हूँ। तो ये 7 घंटे काम करने का मेरी जो अर्निंग थी, टोटल अर्निंग, वो थी 13 ऑर्डर की 871 रुपये, ठीक है। 871 की मेरी सिर्फ अर्निंग थी। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अर्निंग दिख रही है 1000, जो आप यहाँ पे अर्निंग देख रही है मेरी 1093 है। तो ये इसलिए है 1093 क्योंकि मैंने जो 9 ऑर्डर एक्स्ट्रा किए थे, ठीक है। तो ये मेरा अगले दिन ऐड हुआ। तो 9 ऑर्डर का 25 गुणे अगर हम करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो कितना होता है, 25 गुणे 9, 225। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ ईद डिनर सर्ज 9 ऑर्डर, क्योंकि मैंने 9 ऑर्डर किया था ना, तो इसके 225 ऐड हो गए।
तो इसकी वजह से वो 871 से 1093 रुपये हो गए। तो इस तरह से हमने 7 घंटे में आज 1093 रुपये का काम किया, मतलब 1100 का मान लो काम किया। तो आज की बात करते हैं, अगर गाड़ी की कितनी चली, तो 13 ऑर्डर किए मैंने ना, तो 13 का अगर हम एवरेज लेके चलते हैं कि मैंने आज 15 किलोमीटर मतलब पर ऑर्डर अगर हम एवरेज लेते हैं 15 गुणे 13 तो 195 मतलब 200 किलोमीटर हुआ। बट मैं मान के चलता हूँ कि 300 का मेरा तेल लग गया। 180 किलोमीटर गाड़ी तो चली ही है मेरी, क्योंकि मैं लास्ट में भी तो खाली आया था घर ना, तो इसलिए मैं एवरेज लेके चलता हूँ कि मेरा 3 लीटर तेल लग गया। 3 लीटर मतलब समझ लो 300 का तेल लग गया। तो 300 का तेल लगा, फिर मेरी 800 की सिर्फ नेट इनकम हुई, मतलब बचत। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो आज के हिसाब से काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई। और आप बताएं कि आप अगर मतलब 7 घंटे में अगर 800 रुपये कुछ इस तरह से बचा लें डेली, तो क्या ये फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं। और अगर यही हम मान लो ईद ना होती तब 871 का काम करता, फिर 300 का तेल लगता, तो मेरा कितना बचा, सिर्फ 500 रुपये बचता। सॉरी 500 नहीं, 600 मान लो, थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर एवरेज लेके चलें तो 600 रुपये बच जाता। तो 7 घंटे के 600 रुपये बेटर हैं कि नहीं, ये आप तय करें और कमेंट करें कि हाँ, अगर मैंने 7 घंटे काम किया और 600 रुपये बचा ले गया तो क्या ये सही है कि नहीं, मतलब एक तरह से अच्छी इनकम है कि नहीं है, ये आप तय करें और बताएं। फिलहाल मैं अब इसके बाद मिंजी वाला जो काम है ना, एमजी वाला काम करूँगा, और उसके बाद उसका एवरेज देखूंगा कि क्या वो सही है कि नहीं है काम। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।